नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का गुस्सा फूटा है। जी हां, प्रोफेसर रविकांत चंदन के समर्थन में 121 छात्रों ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि सिर्फ एक ट्वीट के आधार पर प्रोफेसर पर FIR दर्ज करना अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग की है। राजधानी लखनऊ में एक छात्र आज प्रदर्शन के पहुंच गए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, जिनके हाथों में तख्तियां हैं, भारत का संविधान के कॉपी भी लिए, साथ ही साथ एक पेपर पकड़े हाथ में, इस पर लिखा धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना बंद करो। इस तरीके की तमाम ये तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। एक युवा के हाथ में तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर रविकांत चंदन सर के समर्थन में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का हल्ला बोल प्रदर्शन। धीरेन्द्र शास्त्री को माफ़ी मांगने के गए, धीरेन्द्र शास्त्री शर्म करें, माफ़ी मांगे। इन्हीं छात्रों से भी हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ जो राजधानी लखनऊ के जिला मुख्यालय पे लोग पहुंच गए और प्रदर्शन करने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जारी है इनका प्रदर्शन। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं आदरणीय रविकांत चंदन सर जी, उन्होंने जब धीरेन्द्र शास्त्री जो ट्रस्ट है, ये आपने देखा होगा बागेश्वर बाबा जो अपने आप को बताते हैं, उन्होंने जो उनकी लिखी हुई बागेश्वर धाम ट्रस्ट की लिखी हुई एम्बुलेंस जिसमें लड़कियां पकड़ी जाती हैं, ठीक है, बड़े ही उसमें और लड़कियों को मारा जा रहा था, पता नहीं कहां ले जाया जा रहा था, तो उस पे हमारे प्रोफेसर आदरणीय रविकांत चंदन सर जी जब ट्वीट करते हैं कि ये ढोंगी बाबा है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाए, जांच की जाए और इसको फांसी की सजा दी जाए, तो ये अपने कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोफेसर आदरणीय रविकांत चंदन जी जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जब कहा तो उनपे झूठी FIR कराने का काम किया गया। तो आज हम लोग जिला मुख्यालय पे इसलिए आए हैं कि जो हमारे सर हैं रविकांत चंदन जी, उनपे जो FIR हुई है वो वापस ली जाए। एक तरफ शिक्षा बांटने वाला, उसको भी एक तरीके से गुरु बोला जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं तो वो एक धार्मिक गुरु है, धर्म की शिक्षा बांटते हैं। क्या लग रहा है इसमें कुछ प्रोपोगंडा है क्या? अच्छा, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को जो है वो कहते हैं हम अवतरित हुए हैं, वो अपने आप को अवतरित हुए बताते हैं। वो कहते हैं बागेश्वर धाम जो बाबा हैं वो हमारे छोटे बेटे हैं, और लोग उनको कहते हैं कि वो भगवान है। या तो वो भगवान है या तो वो जो है नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि वो नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं या जो है बाबा हैं या क्या है। आपने देखा होगा 1-1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए एक कथाओं के वो लेते हैं। अभी तो आपने देखा होगा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उनसे कहा था कि जो है आप आइए, आपको मंच हम देंगे, मगर आपको कथा मुफ्त में करनी पड़ेगी। उस पर तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई पेश करी थी, कहा था कि हम आएंगे करने, लेकिन जो साउंड है, जो व्यवस्थाएं हैं वो अखिलेश यादव कराते, हम आएंगे। उन्होंने ऐसे सफाई पेश करी। हमने देखा होगा अभी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने परसों बयान किया है कि आप आइए, आपका स्वागत है और लोहिया सभागार में आके जो है कथा करिए, आपको मैं दक्षिणा भी दूंगा 1 रुपए, ठीक है। वो आए, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं हमारे पार्टी कार्यालय में। ठीक है, हम और लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से इनके आरोप है कि जिससे कि प्रोफेसर को फंसाया गया है। इनके जो प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीट किया था, उन्होंने सच्चाई को खोला था, उसके बाद उनके ऊपर FIR हो गई, इस तरीके का इनका आरोप है। और एक भाई, उनसे बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? क्यों इतनी तरीके से आप लोग भरी धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हमारा नाम अनिल कुमार राज है और हम अपने शिक्षक के लिए, जिन्होंने हमारे गुरु हैं आदरणीय रविकांत चंदन जी, उनके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। और जो उनके ऊपर FIR लिखाई गई झूठी FIR है, और ये सीधा से धर्म की आड़ में तानाशाही कर रहे हैं। धर्म की आड़ में आप गलत काम पहले करते हैं, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो बिना जांच के, बिना किसी पड़ताल के आप FIR दर्ज करा देते हैं। अगर उन्होंने प्रोफेसर साहब ने आरोप लगाया तो उसकी जांच होनी चाहिए ना, जांच होनी, जो दोषी पाए वो जेल में जाए। अगर आप गलत नहीं है, क्यों आप इतना डर रहे हैं? जांच करवाइए, जांच का सामना करिए। लेकिन सरकार जो है सीधा उनके पक्ष में, सरकार उनको पाल रही है, सरकार टुकड़ों पे वो पलने वाला काम कर रहे हैं, और जैसा सरकार चाह रही है वैसा उनके द्वारा करवा रही है। सरकार टुकड़ों पल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम सनातन की बात करते हैं, सनातन फैला रहे हैं, वो पदयात्रा भी कर देते हैं। सनातन क्या कहता है? सनातन ये कहता है जाके एक दूसरे को लड़ाओ, एक दूसरे को आग लगाओ। क्या बात आप कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सरकार के आदमी हैं। भाई साहब, सरकार के ही टुकड़ों पर पल्ले हैं, वरना 26-27 साल का युवा, मैं भी 26-27 साल का हूँ, ये भी 26-27 साल के, ये भी उसी की उम्र के युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। आज वो चार्टर्ड प्लेन से घूम रहा है, कहाँ से घूम रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, वो सबसे पहले उसके काले धन की जांच होनी चाहिए।
बात वो तो एक गाँव भी बसाने जा रहे हैं ना। गांव बसाने के लिए पैसा कहाँ से आया? यहाँ आदमी अपना घर नहीं बसा पा रहे, गांव बसाने जा रहे हैं। यहाँ आदमी कुंवारा रड़वा घूम रहा है और जहाँ घर बसे गांव बसाने जा रहे हैं। वाह, बिना पैसे के, बिना काले धन के। जांच तो इन सब चीज़ों की होनी चाहिए। आज एक प्रोफेसर साहब ने सच्चाई बोल दी, उसके उनके खिलाफ FIR हो गई। और वो जो पैसा इतना कहाँ से आ रहा है, ये सब काले काम हो रहे हैं, उनकी जाँच नहीं होगी। क्या लग रहा है इससे कि जो आज आप लोग ने आंदोलन शुरू किया, ये आंदोलन आगे चल के बड़ा होगा? जिस तरीके से आप लोग पहुंचे हैं, और प्रदेशों में भी ऐसा आंदोलन देखने को मिल सकता है क्या? पूरे प्रदेश में वरन पूरे देश में ये आंदोलन होगा। आज ये लखनऊ शुरुआत हुई है, आने वाले समय में जंतर मंतर दिल्ली तक जाएगा। अभी हम लोग विधानसभा घेरने का कार्य करेंगे, उसके बाद संसद घेरने का कार्य करेंगे। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा, पूरे अगर हमारे प्रोफेसर आदरणीय रविकांत चंदन सर पे FIR वापस नहीं होती तो हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और हम लोग भी वो झूठे मक्कार बाबा पे FIR कराने का काम करेंगे। तो अब इसके बाद अगला कदम आपका क्या होगा? जैसे आपके भाई ने बताया कि हम विधानसभा भी घेरेंगे, जंतर मंतर भी क्या जाएंगे। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा जो है गरीब, मजलूम, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासियों की बात करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको निर्देश किया था, अभी आपने देखा होगा, जब किसानों को खाद नहीं मिल रही थी तो हम लोगों ने उस मुद्दे पे विधानसभा का घेराव किया था। अभी परसों की बात है, और बढ़ चढ़कर सबने हिस्सा लिया था उसमें और सरकार को आईना दिखाने का काम किया था। किसान दर दर मारा मारा भटक रहा है और उसे खाद नहीं मिल रही है। कई किसान तो उस लाइन में लगे लगे दम तोड़ दिए। ठीक है, तो हम और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों की बात करते हैं, और हम लोग इस मुद्दे को पुरजोर उठाएंगे। अगर FIR वापस नहीं होती तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। धन्यवाद से बात करते हैं कि तमाम जो छात्र हैं, इनका आरोप है कि जो हमारे गुरु जी हैं, जो हमारे मास्टर हैं, उनके ऊपर जो FIR हुई है, कहीं ना कहीं वो बेहद निंदनीय है। हम और लोग भी हैं, छात्र, उनसे भी बात करेंगे। एक छात्र और है जो हाथ में तख्ती लिए हुए हैं, जिसमें लिखा धीरेन्द्र शास्त्री शर्म करो। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो बनी है और प्रोफेसर साहब की फोटो बनी है। भाई साहब, इस तरीके से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आज डोंगी बाबा बागेश्वर धाम द्वारा एक अमानवीय रूप से जो उनकी सच्चाई थी, एक प्रोफेसर ने जब उजागर किया तो उनके ऊपर मध्य प्रदेश से FIR कराया गया, जो साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोकतांत्रिक विरोधी सरकार है, जो व्यक्ति की आज़ादी सरकार में नहीं है। आप बताइए, उस एम्बुलेंस में लिखा हुआ था कि धीरेन्द्र शास्त्री समिति कमेटी के लोगों का एम्बुलेंस था, और उसमें से निकलकर लोग महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म करते हैं। तो उनका वीडियो जब वायरल होता है सोशल मीडिया पर, तो इनको तीखी मिर्ची क्यों लग रही है? तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग मनीवादी लोग हैं। आप लोग आदिवासियों को नहीं संरक्षण देना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ गरीबों, वंचितों को दबाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से रमाकांत चंदन सर जो आपके हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई, लोकतंत्र में आवाज़ उठाने सबको अधिकार है। क्या लग रहा है, लोकतंत्र को कहीं खत्म किया जा रहा है क्या? मौजूदा सरकार में लोकतंत्र को खत्म ही किया जा रहा है। आप सदन से लेकर सड़कों तक देखिए, जो भी प्रदर्शन का रूप ले लेता है, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, SSC का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, या वैचारिकी का मामला हो, जब भी सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको जेल में डाला जाता है। और इसी तरह जाहिर हो रहा है कि व्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही है, लेकिन हमारी ज़मीर जिंदा है। हम जेल तक जाने को तैयार हैं। जब तक इनके ऊपर FIR नहीं होगी, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, तब तक हम विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। क्या लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है क्या? लोकतंत्र इस देश में खत्म हो चुका है, खतरे में नहीं है। आज की तारीख में कोई भी छात्र, कोई भी किसान, कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर और कोई भी महिला अपनी बात नहीं रख सकती, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती। उनके साथ डेली बेसिस पे क्राइम हो रहे हैं। यूपी इस समय रेप कैपिटल है इस देश का, और उसके बाद भी किसी के कान में जू तक नहीं रेंज रही। और जो कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके ऊपर अरेस्ट किया जाता है, उसको FIR दर्ज की जाती है और तुरंत उसको अंदर डाला जाता है। और किसी भी तरह का लोकतंत्र होता तो हम लोग को आवाज़ उठाने के लिए इतने भारी पुलिस बल की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग को आवाज़ उठाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है संविधान में। हम लोग यहाँ बैठ के अपनी बात बोल सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे पुलिस लगती है, बच्चे अरेस्ट किए जाते हैं डेली बेसिस पे। SSC का पेपर लीक होता है, उसमें भारी पुलिस बल टीचरों के साथ मारपीट करता है, बच्चों के साथ मारपीट करता है। और एक प्रोफेसर, अगर एक ढोंगी बाबा, एक गलत तरीके का कोई भी उसने जो कृत्य किया है, उसके ऊपर जांच बैठाने की बजाय उन प्रोफेसर के ऊपर FIR को संरक्षण दिया जाता है और उनको अरेस्ट करने की योजना बनाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद से बात करने के लिए। देखिए, तमाम छात्र हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर FIR हो, और जो हमारे प्रोफेसर रमाकांत चंदन के ऊपर जो FIR की गई है उसको वापस लिया जाए। इसी को लेकर आज ये राजधानी लखनऊ जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे और लगातार अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। इनका आरोप ये भी है कि अगर FIR वापस मिल जाएगी तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे, जनता मंत्र तक पहुँचने की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।